दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है, आप मुझे नाम बता दीजिए तो आप बिल्कुल कहेंगे वेटिकन सिटी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वेटिकन सिटी से कई गुना छोटा देश है सीलैंड। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुतों ने इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन उसके बारे में जानकारी आपको बहुत कम होगी। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी सीलैंड के बारे में दी जाएगी। यह देश कैसे बना, इस देश की शुरुआत कैसे हुई, आखिर यह देश गूगल मैप पर क्यों नहीं आता, या फिर किसी अन्य मैप में इस सीलैंड देश के बारे में क्यों नहीं बताया गया, या फिर बचपन से हमें वेटिकन सिटी को ही देश क्यों बताया गया, आखिर इस देश का चक्कर क्या है। दोस्तों, हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताएगी, लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यह देश है कहाँ। दोस्तों, यह देश जो है इंग्लैंड के समुद्री तट से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह देश जो है केवल 2 पिलर पर बसा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह देश कैसा दिख रहा है। मात्र 2 पिलर पर बसा हुआ है, एक पुल के समान यह देश है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में जो है मात्र 27 लोग रहते हैं, और इस देश का अपना शासन व्यवस्था है, अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी सब कुछ है। इस देश की करेंसी भी खुद की है। तो अब बात कर लेते हैं इस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है। दोस्तों, इस देश की जो आर्थिक सिस्टम है वह जो है केवल डोनेशन से चलता है। जैसे जैसे लोगों को इस देश के बारे में पता चलते जाता है, वैसे वैसे इन्हें डोनेशन मिलता जाता है, और इन 27 लोगों का जो कि एक पूरे देश के समान रहते हैं यहाँ पर, उनका जो है जीवन काल चलते रहता है, और उनकी आर्थिक अवस्थाएं इस तरह पूरी होती है। दूसरे देशों द्वारा भी उन्हें कई डोनेशन मिलता है, और जैसे जैसे इंटरनेट के माध्यम से इनके बारे में पता चलता है लोगों को, लोग डोनेट करते जाते हैं और इनकी आर्थिक व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश का इतिहास क्या है, आखिर यह देश बना कैसे। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने इस जगह को एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसिव गन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया था। लेकिन 1967 में रॉय बेट्स नामक एक मेजर ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉय बेट्स ने यहाँ के लिए करेंसी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और भी जो सुविधाएं एक देश को मिलती है, या फिर एक देश में जो सरकारी सेवाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट की, और यहाँ इस जगह को पूरे एक देश की तरह अपने नियंत्रण में चलाने लगे। लेकिन 2012 में उनका डेथ हो गया। उनके डेथ के बाद उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने स्वयं को अपना प्रिंस, वहाँ का प्रिंस घोषित कर लिया, और उसके बाद से यहाँ का शासन व्यवस्था उनके बेटे ही संभालते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इस देश की एक करेंसी भी है। उस करेंसी पर जो रॉय बेट्स की पत्नी जॉन बेट्स की तस्वीर है, और इस देश का अपना एक झंडा भी है जिसका रंग लाल, सफेद और काला है। अब इस सीलैंड पे रॉय बेट्स के बेटे माइकल बेट्स और उनकी पत्नी लॉरेन और बेटी कार्लोट यहाँ पर शासन करते हैं। 27 लोगों पर उनका एक शासन व्यवस्था है, जिसके मालिक माइकल बेट्स हैं। एक तरह से कहें तो वह यहाँ के किंग है। तो दोस्तों, अभी तक यह देश कहाँ था, अभी तक इस देश के बारे में हमें पता क्यों नहीं चल पाया। दोस्तों, ऐसा है, यह देश जो है काफी छोटा है, जिस कारण गूगल के सर्वेक्षण में यह नहीं आ पाया है, और इसीलिए गूगल मैप्स में यह स्थान नहीं दिख पाता है। अभी तक गूगल मैप्स या फिर किसी अन्य मैप में सबसे छोटा जो देश है वेटिकन सिटी को दिया जाता है, जहाँ की जनसंख्या करीब 500 है। लेकिन इस देश की जनसंख्या मात्र 27 है, और वेटिकन सिटी से कई गुना छोटा है। इसीलिए अगर एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का सबसे छोटा देश है। लेकिन आपको बता दें, अभी तक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है जल्द ही इसे मिल जाए, क्योंकि हर तरह से यह देश बाकी जितने भी देश है उन सभी से अलग भूमिका निभाता है। भले ही यह इंग्लैंड के आसपास है, लेकिन यह इंग्लैंड सरकार इसे अपने देश में संकलित नहीं करती है।